मीटिंग रखी गई, उसका क्या से बातचीत करते हैं सर। आज करनाल आए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारी राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की ये मीटिंग आगामी पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसकी तैयारी के सिलसिले में पार्टी के संगठन को किस तरीके से और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाएं, इसके लिए मेंबरशिप के लिए और इन्हीं 3-4 इश्यूज को लेकर के ये बुलाई गई थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें सुझाव दिए और हमने तय किया है कि 9 दिसंबर की बजाय पार्टी का स्थापना दिवस जो कि 7 तारीख को संडे है और संडे को सब लोग भी फ्री होते हैं, स्कूलीज की बसेस भी फ्री होती है, हमें करने में और ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए 7 तारीख को मनाने का निर्णय किया गया है। और उसके लिए स्थान निश्चित किया गया है हरियाणा का सेंट्रल प्लेस है जुलाना में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगा। सर 20 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं हरियाणा में 1 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए। आपको क्या लगता है हरियाणा सरकार की उपलब्धियां क्या रही है 1 साल में? हरियाणा प्रदेश में जंगल का राज है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं प्रदेश में रोजाना घटित हो रही है। जहां इस तरह के हालात हैं वहीं प्रदेश का जन जन आज दुखी और परेशान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, शिक्षक है। आज किसानों की जो दुर्गति इस प्रशासन में हुई है उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है, चाहे वो पैडी की मंडियां हैं, चाहे वो बाजरे की मंडियां हैं, चाहे वो कॉटन की मंडी है, कहीं पे भी ये लोग कहते हैं 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, एक पे भी अगर एमएसपी दी गई हो तो आप मुझे खोल करके बताएं। बिहार चुनावों के लिए वोटर्स की ट्रेन भेजी गई है, राहुल गांधी कह रहे हैं वोटों की चोरी होती है। वोटों की चोरी करने का सिलसिला शुरू किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। और हमने उदाहरण दे करके बताया है कि किस तरीके से राई में वोट चोरी करके वहां इन्होंने एमएलए बनाया, आपके पड़ोस गरोंडा में वोट चोरी करके वहां एमएलए बनाया। तो ये तो कांग्रेस ने सिलसिला शुरू किया था, अब उस पर भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी। सर डीजीपी का बयान आया है कि बुलेट और हार जो है बदमाश चला। अब इस तरीके से बयान देते हैं इतने बड़े पद के अधिकारी, मेरी समझ से बाहर है। आज बुलेट मोटरसाइकिल तो सबसे ज्यादा पुलिस वालों के पास है, इसका मतलब सारा गुंडा वो ही है। आज की बैठक में कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से पार्टी बीजेपी के बारे में कुछ झूठ बोले गए हैं, तो किस तरह से डिफेंड करें। आप के सामने उदाहरण है, 4 दिन पहले प्रोफेसर संपत सिंह ने इनमेलो ज्वाइन की और वहां पे इल्जाम लगाए गए कि प्रोफेसर संपत सिंह और रामपाल माजरा को अजय सिंह चौटाला ने पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया, जबकि 2009 में जब प्रोफेसर संपत सिंह जी ने पार्टी छोड़ी थी उस वक्त चौटाला साहब मुखिया थे, उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही थी, तब वो इल्जाम लगा करके पार्टी छोड़ करके गए थे। और रामपाल माजरा जी ने जिस दिन पार्टी छोड़ी उस दिन हमने तो अपनी पार्टी की अलग से स्थापना कर ली थी, जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया था। वो तो बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के अब वापिस इनेलो में आए हैं। तो आपने भी युवा योद्धा अभियान शुरू किया है। हम इस तरह रिजेक्टेड माल को दोबारा नहीं लेते। धान घोटाला हुआ है सर, करनाल से शुरुआत आई है और आप भी पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ है जनाब, एक करनाल में नहीं, करनाल में तो वो पकड़ा गया है, बाकी पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ है। आज दूसरे प्रदेशों से धान ला करके हरियाणा प्रदेश में बेचा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में तो इतना धान हुआ ही नहीं इस बार, जब फसल ही कम हुई है तो आवक इतनी कहां से आ गई? दर्ज हुए उन्हें सस्पेंड तक नहीं किया गया। किनको? जो इंस्पेक्टर हैं फूड एंड सप्लाई। जब सरकार खुद चोर है, सरकार खुद चोरी करवा रही है तो मुकदमे दर्ज कौन करे, किस पे करे? एफआईआर जो हुई है आपको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी? मुझे तो नहीं लगता, अगर कार्रवाई करनी होती तो अगले दिन कर देते।
जिन लोगों ने चोरी की है, चोरी में शामिल हैं, ये बात प्रूव हो गई, उसके बाद कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है? सिरसा के युवा अंदर योद्धा गोकुल अभियान सीपिया स्टार्ट किया गया, युवाओं सिरसा को के कैसे अंदर जोड़ेंगे आप? सिरसा के अंदर गोकुल सीपी और अभय चौटाला की जो पार्टी है उनके बीच में वाकई कुछ भिड़ा हुआ है, आपको भी पता होगा, क्या लग रहा है? अभय सिंह चौटाला जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो पार्टी के लोग हैं, उनके बारे में मुझे खुलासा करने की आवश्यकता नहीं, आप ज्यादा बार बार चर्चा होती है कि इनेलो और बीजेपी एक हो सकती है, इसको ये चैप्टर बहुत पहले क्लोज हो चुका है, इस पर चर्चा ही ना करें तो बेहतर है। चौटाला आपकी साहब, पार्टी ने प्रदेश के युवा लोगों का कहना है कि अभय और अजय प्रदेश में भाईचारे का संदेश देते दिखते हैं, लेकिन खुद आमने सामने हैं। मुझे महाभारत काल से लेकर के अब तक का इतिहास उठा करके बता दें कि भाई भाई अलग हुए हैं और फिर वापस इकट्ठे हुए हैं। आप ये बात क्यों बार बार दोहराते हैं? सरकार पर तमाम तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन बीते एक साल में सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा प्रदर्शन बीजेपी ने नहीं किया, इनेलो ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। दर्शन करने का एक समय होता है। हमने जब पंजाब में हमारा पानी रोका, उसको लेकर के बाकायदा गवर्नर से मिलकर दोनों प्रदेशों से और उस पानी की व्यवस्था का हल करवाने का काम। यूं ही बिना मतलब के आगे सड़क पे प्रदर्शन करने से तो कोई प्रदर्शन का फायदा नहीं होता। प्रदर्शन इश्यूज को लेकर के होते हैं, जब भी कोई ऐसा इशू होगा तो इशू रहा है किसानों को एमएसपी नहीं तो उसको लेकर के हम सड़कों पे बैठे हैं, मंडियों में गए हैं, बाकायदा प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आपने खुद ने कवर किया है करनाल में, यही इसी मंडी में। चौटाला साहब, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी में से बेहतरीन मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? मैं तो आज मुख्यमंत्री प्रदेश में मानता ही नहीं। मुख्यमंत्री तो आज ही खट्टर है, और खट्टर नहीं खुल्लर है। प्रदेश में राज जो है वो खुल्लर चला रहे हैं और खट्टर वहां से डायरेक्शन देते हैं। प्रदेश में नायब सिंह सैनी कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है। जो उन्होंने बयान दिया कि बिहार जाकर मैं बिहारी हूँ, उसको लेकर भी काफी आलोचना हुई। अब वो तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो उनका पता है, उनको जाने। चौटाला साहब, आपकी जेजेपी पार्टी पार्टी 10 से 0 पर आ गई। वो डमी मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने कई बार इस बात का जवाब भी दिया है, मैं डमी नहीं हूँ। डमी नहीं हूँ। अरे उन्होंने खुद ने कहा भी है, जब उनसे उन्हीं के पार्टी के सहयोगी लोग मिलने के लिए गए थे वाई पूर्ण कुमार के मामले में, तब उन्होंने कहा था कि मेरे कहने पे तो चपरासी भी नहीं हटाया जाता। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा? कितना गंभीर मानते हैं अगर ये सच है तो? गंभीर मैं तो कह रहा हूँ, प्रदेश में मुख्यमंत्री वो है ही नहीं। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मानेसर जो लैंड स्कैम में सीबीआई का आरोप है, प्रदेश की सरकार अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो ये तो बहुत लंबे समय से गंभीर है। बाकायदा हमने तो चार्ज शीट पेश करके सारे इल्जाम लगाए थे और वो ऑन रिकॉर्ड हैं। इवन देन भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नोट वो खुद उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग से चढ़ाए हुए हैं फाइल पे, जिनको 3 सरकारें पहले रिजेक्ट कर चुकी थी, वो लैंड उन्होंने अलॉट की अपने सिग्नेचर से। तो इससे बड़ा स्कैम और क्या हो सकता है? चौटाला साहब, जेजेपी पार्टी 10 से 0 पर आ गई, चुनौती है बड़ी। का काम तो वो ये इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसने बनवाई? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने। ये मिली भगत का खेल है आपस में। चौटाला साहब, जेजेपी पार्टी 10 से 0 पर आ गई, चुनौती है बड़ी। हम तो पहले भी कई बार 0 से रहे हैं और 0 से 85 पे भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में एक बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात। मैंने आपको कहा ना था कि ये चोरी का सिलसिला शुरू किसने किया था? ये राहुल गांधी की पार्टी ने ही शुरू किया था, आज उसे बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका से बच्चे भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं, कैसे देखते? अब जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है वो निंदनीय है। अगर कोई इलीगल तरीके से गया है तो उसको रिपोर्ट करने का अधिकार तो सरकार के पास है, पर उन्हें बेड़ियों में जकड़ करके उनको हथकड़ियां लगा करके जिस तरीके से नहीं है व्यवहार उनके साथ किया जाता है वो निंदनीय है। हरियाणा के 2 बड़े गैंगस्टर रिपोर्ट होकर आ रहे हैं हरियाणा में, भानु राणा और वेंकटेश गर्ग, जिन्होंने फिरौती के लिए कई लोगों पे गोलियां चलवाई। किस तरह से देखते हैं इसको? इस तरह के दोषी जो भी लोग हैं उनको सरकार कानून के दायरे में सजा देने का काम
आज रोजाना इस तरह की थ्रेट विदेशों में बैठे हुए गुंडा किस्म के एलिमेंट जो हैं वो चुने हुए प्रतिनिधियों को भी देते हैं, शराब के ठेकेदारों को देते हैं, बिल्डर्स को देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं और फिरौतियां वसूल करने का काम कर रहे हैं। चौटाला साहब, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि 2029 में भी भाजपा सरकार आएगी। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, परंतु जिस तरह के हालात आज प्रदेश के हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लेखा जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आज लोग दुखी और परेशान हैं और लोग बदलाव के मूड में हैं। जहां कांग्रेस को इस सरकार के लिए दोषी मानते हैं, वहीं भाजपा के कुशासन को उससे ज्यादा दोषी मानते हैं। धन्यवाद।